Morning children, take out your grammar book. Today we are going to do lesson number 3, which is nouns. Nouns are names given to object, place, people or animals. Noun are also called naming words. तो बेटा नाउन क्या है? नाउन आपने पहले भी पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, जगह का, किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी एनिमल के नेम को हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है, ये आप क्योंकि ये इसको हर चीज़ के नाम, हर किसी व्यक्ति या प्लेस, सब चीज़ के ये नाम बताता है, इसीलिए हम लोग नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पे हमको 4 टाइप्स ऑफ नाउन हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ इज कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 4 तरीके के नाउन कौन से हो गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये दोनों नाउन आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे, और एक कलेक्टिव नाउन है और कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। अ कॉमन, यहाँ बेटे ये जो प्रॉपर नाउन लिखा है ना, इसे कट कर दीजिएगा, ये गलत लिख गया, ठीक है। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो बेटा कोई भी, किसी भी चीज़ का अगर हम कॉमन नेम ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई लड़का खड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉय, ठीक है। तो वो क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। कोई लड़की है तो उसे हम बोल देते हैं गर्ल्स। कुछ लड़कियां खड़ी तो बोलें गर्ल्स आर स्टैंडिंग, ठीक है। तो जो गर्ल हो गया, बॉय हो गया, मैन, वुमेन, सिटी, किसी भी शहर का नाम लेकर के अगर हम कहते हैं ये एक सुंदर शहर है तो सिटी, तो ये सब क्या होगा? ये सब उनके कॉमन नेम हो गए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नाम तो हम किसी का ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोई बॉय कहते हैं तो कोई भी बॉय हो सकता है, तो बॉय क्या हो गया? एक कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? बॉय, कॉमन नाउन। तो अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो कॉमनली नेम हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का ले लेते हैं, उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का अगर हम नाम लेके बोलें, जैसे किसी बॉय का कोई नाम है तो हम बोले कि पंकज इज अ गुड बॉय, तो पंकज इसमें किसी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पंकज क्या हो जाएगा? एक स्पेसिफिक नेम हो गया ना, तो वो क्या हो गया? वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ऐसे किसी सिटी का नाम हम बोल रहे हैं, हमने कहा जैसे लखनऊ इज द सिटी ऑफ नवाब, ठीक है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर सिटी, हम किसी भी सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ शहर की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ आपका क्या हो गया? लखनऊ आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन के, इससे हम लोग समझेंगे। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, ठीक है। फिर रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, रेड फोर्ट जो है वो एक ऐतिहासिक प्लेस है। फिर साक्षी इज अ स्वीट गर्ल, साक्षी जो है बहुत अच्छी लड़की है। फिर गंगा इज अ होली रिवर, जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है। द नाउन महात्मा गांधी रिफर्स टू पर्टिकुलर मैन एंड द नाउन मैन मे बी यूज फॉर एनी अदर मैन। अब इसमें देखो जो बेटा फर्स्ट सेंटेंस था, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, महान आदमी थे। तो इसमें अब महात्मा गांधी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम है, महात्मा गांधी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम है, तो उनका क्या नाम है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और मैन, कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो जब हम लोग प्रॉपर नाउन है, जैसे महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, तो उसमें हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन में जो नेम होगा वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और जो कॉमन नाउन होगा, जैसे मैन यहाँ कॉमन नाउन है, वो फिर हम लोग स्मॉल लेटर से ही लिख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। अब इसमें जो रेड फोर्ट है वो क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला जो है वो एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की बात हो रही है। तो रेड फोर्ट आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन। और प्लेस, कोई भी प्लेस हो गया,
तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। सिमिलरली साक्षी, एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है साक्षी, तो वो आपका प्रॉपर नाउन है। सिमिलरली गर्ल, कोई भी गर्ल हो गई तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। फिर ये देखिए, गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा क्या है, गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नेम है, तो गंगा आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और गंगा का जी हम, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है इसलिए गंगा का जी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। और रिवर कोई भी रिवर हो गई, रिवर का आर हमने स्मॉल लेटर से लिखा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अ नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल, बर्ड्स और थिंग इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अभी तो हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा जो नाउन है वो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग है, तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब अगर हम किसी ग्रुप लोगों का कोई समूह होगा, ग्रुप होगा, उसका नाम लेंगे तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। ऐसे किसी प्लेस का ग्रुप होगा, वो भी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। किसी एनिमल के ग्रुप को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। और कोई थिंग का ग्रुप होगा तो उसको भी हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। रीड द लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन केयरफुली, तो यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। जैसे हमारी क्रिकेट में टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है, ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में आपके, ठीक है। तो वो जो ग्रुप प्लेयरों का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीम। तो जो टीम वर्ड है वो क्या है, वो आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सिमिलरली एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सोल्जर का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी, ठीक है। तो आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। सिमिलरली अ चॉयर ऑफ सिंगर, सिंगर के ग्रुप को हम लोग चॉयर कहते हैं, तो चॉयर आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। फिर अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स मीन्स कि गर्ल्स का ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, बेबी ऑफ गर्ल्स। फिर क्या है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी हम लोगों ने डंडियाँ इकट्ठी कर दी, एक बंडल बना दिया, तो उसको हम लोग बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होगा, स्टिक के ग्रुप को क्या बोल दिया, बंडल, तो बंडल आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फिर अ कॉन्सिलेशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिलेशन, ठीक है। तो स्टार्स के जो आसमान में तारे होते हैं, तारे का जैसे ग्रुप बना होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र, ठीक है। तो अ कॉन्सिलेशन ऑफ स्टार्स, तो वो क्या हो गया, वो ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होगा, कॉन्सिलेशन ऑफ स्टार्स, ओके। तो कॉन्सिलेशन आपका कलेक्टिव नाउन है। फिर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जैसे बहुत सारी उड़ के इकट्ठे जा रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो फ्लॉक आपका कॉमन नाउन हो गया। फिर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोई कंपनी होगी जो उसके इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो बोर्ड मेंबर जो बैठते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स का जो नाविक होते हैं, नाव जो चलाते हैं, उनका जो ग्रुप होगा सेलर्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप, ये अ क्रू, उसे क्या बोलेंगे, क्रू ऑफ सेलर, उस उनके सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रू। फिर अ गैगल ऑफ गीज, जो गीज बर्ड होती है उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैगल, ठीक। अ बंच ऑफ ग्रेप्स कीज, अगर चाबी के गुच्छे होंगे तो आपको हम क्या कहेंगे, अ बंच, बहुत सारी चाबियां होंगी, अ बंच ऑफ कीज। या फिर जो अंगूर का जो फल होता है वो बहुत सारे गुच्छे में लगा होता है ना, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और हैं अ क्राउड ऑफ पीपुल, बहुत सारी लोगों की भीड़ खड़ी है तो उसे क्या बोलेंगे, क्राउड ऑफ पीपुल। फिर अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन जो लोग बजाते हैं, कोई पियानो बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तो उनका जो ग्रुप होता है तो उसको हम म्यूजिशियन को ग्रुप को क्या कहते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। फिर अब बैंकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को जैसे हम किसी को प्रेजेंट करते हैं कि कोई चीफ गेस्ट आया या किसी को, तो फूलों का गुलदस्ता जो भेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, बैंकेट ऑफ फ्लावर्स, में फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। फिर अ गैंग ऑफ रॉबर्स थीफ, अगर चोर या डाकुओं का ग्रुप है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है।
ये गैंग है। फिर अ लिटर ऑफ पपीज कब्स, अगर ये कब्स का जो शेर के जो बच्चे होते हैं या फिर कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनका ग्रुप है पपीज का, तो हम लोग क्या कहेंगे, अ लिटर ऑफ पपीज या अ लिटर ऑफ कब्स। फिर अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बहुत सारी जहाज खड़े हैं शिप्स, तो उसको क्या कहेंगे, अ फ्लीट ऑफ, पानी वाले जो जहाज होते हैं उनको क्या कहेंगे, उनके ग्रुप को अ फ्लीट ऑफ शिप्स। फिर अ ब्रूड ऑफ चिकन, चिकन के ग्रुप को क्या क्या कहेंगे हम लोग, अ ब्रूड ऑफ चिकन। तो ब्रूड आपका क्या है, ब्रूड आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, अ हर्ड ऑफ कैटल, जो भेड़ बकरियों का ग्रुप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटल, ठीक है, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैटल। तो कैटल आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फिर सॉरी, अ हर्ड ऑफ कैटल, तो उसको कैटल के जो ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड। तो हर्ड आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, हर्ड, ठीक है। फिर है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास, ठीक है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते हैं उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स। तो पैक आपका कलेक्टिव नाउन है। फिर क्या है, अ स्वयं ऑफ बीज फ्लाइज, अगर ये मधुमक्खियों के का ग्रुप है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ जा रही हैं या बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही हैं इकट्ठे, तो उसे हम उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, अ स्वयं ऑफ बीज या स्वयं ऑफ फ्लाइज। तो ये सब आपके क्या हैं, ये भी जो भी वर्ड्स आए हैं जो आपके रेड कलर के इसमें दिख रहे हैं, वो दे ऑल आर कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो एक ग्रुप को दिखाते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको देखते हैं क्या है। अ कॉमन नाउन विच वी कैन सी एंड टच इज कंक्रीट नाउन, फॉर एग्जाम्पल टेबल, केक, फ्लावर, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेटा आपको उन लोगों को कॉमन नाउन तो मालूम ही हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ कॉमनली जिसका हम नेम दे देते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। उन कॉमन नाउन में भी जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। तो इसका देखिए क्या लिखा है, अ कॉमन नाउन विच वी कैन सी एंड टच इज कंक्रीट नाउन। अ कॉमन, वो कॉमन नाउन जिसको कि हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल टेबल, केक, फ्लावर, पेन एक्सेट्रा। तो टेबल, केक, फ्लावर, ये सब क्या है आपके, इनको ये सब सारे कॉमन नाउन है, ठीक है। फ्लावर हो गया, टेबल, चेयर कोई भी हो गया, तो ये आपके कॉमन नाउन है, तो इनको हम देख और छू सकते हैं। तो ये कौन से नाउन हो गए, कॉमन में भी कंक्रीट नाउन। फिर अ कॉमन नाउन डेट कैन नॉट बी सीन नॉट टच्ड बट वी कैन फील और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉमन नाउन में जो नाउन जिसको हम लोग देख नहीं, मतलब जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्डहुड, हैप्पी, जैसे बचपन, ठीक है, तो वो क्या है, बचपन, वो हम देख थोड़ी सकते हैं, वो तो महसूस कर सकते हैं। तो बचपन, हैप्पीनेस, खुशी, खुशी क्या है, हमारी एक फीलिंग है, हम बहुत खुश हैं, तो ये इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, होप, जॉय, एंजाइटी, पॉवर्टी, सैडनेस, वार्मथ, ट्रस्ट, लेंथ, मिजरी, सॉरो, ऑनेस्टी, वेल्थ, ब्रेवरी एक्सेट्रा। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, जैसे ब्रेवरी हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, ये सब चीज़ हमको देख तो सकते नहीं है, ये सब केवल हम लोग महसूस करते हैं। तो इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आते हैं बेटा कंपाउंड नाउन पे। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, सम नाउन्स
आर मेड अप बाई कंबाइनिंग टू नाउन्स टुगेदर, दे आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग दो नाउन को मिला करके तब वो नाउन बनता है, तो उन नाउन को जो दो नाउन मिल करके बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, रेन। यहाँ पे बारिश हो रही है तो रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, तो वो क्या है आपका, वो आपका एक नाउन है, रेन। ठीक है, यहाँ पे तीर धनुष बना है, बो बना हुआ है, धनुष। ठीक है, तो ये बो क्या है, बो भी आपका नाउन है। अब क्या किया है यहाँ पे, हमने रेन और बो दोनों को ऐड कर दिया, रेन प्लस बो कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, रेनबो। रेनबो क्या है, ये दो नाउन को मिलके बना, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जो दो नाउन को मिलके बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। इसी में देखिए बेटा, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कंपाउंड नाउन के। यहाँ पे फुट है आपका पैर, यहाँ बॉल है, क्या हो गया, फुटबॉल। तो फुट आपका नाउन है, बॉल आपका नाउन है, दोनों मिलके क्या बन गया, फुटबॉल। ये आपका कंपाउंड नाउन हो गया। फिर यहाँ देखिए सन फ्लावर, सनफ्लावर। फिर ये पी मटर, पी कॉक, तो पी और कॉक दोनों मिलकर क्या बन गया, पिकॉक। तो पिकॉक आपका क्या है, कंपाउंड नाउन। हैंड बैग, हैंड बैग। ठीक है, सिमिलरली ये बास्केट, बास्केट एक नाउन है, बॉल, बॉल भी एक नाउन है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कौन सा नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेज पे। सर्किल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें जो आपके कॉमन नाउन है उनको आपको सर्किल कर देना है, और जो आपके प्रॉपर नाउन है उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है, डॉल्फिन इज अ फ्रेंडली एनिमल। डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन कैसी एनिमल है, वो फ्रेंडली एनिमल है। डॉल्फिन जो मछली होती है ना, पानी में होती है बेटा, वो काफ़ी करतब वर्तब दिखा लेती है, वो उनकी आदमियों से, ह्यूमन बींग से दोस्ती भी हो जाती है। तो वो कैसी एनिमल है, फ्रेंडली एनिमल है। जैसे आपके डॉग होते हैं जो बहुत ही, जिनकी आदमियों से दोस्ती हो जाती है ह्यूमन बींग से, वैसे ही डॉल्फिन की भी फ्रेंडशिप होती है। तो डॉल्फिन इज अ फ्रेंडली एनिमल। इसमें डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक पर्टिकुलर फिश का नेम है। तो डॉल्फिन आपका क्या हो गया, डॉल्फिन आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो डॉल्फिन को आप अंडरलाइन कर देंगे। एनिमल कोई भी एनिमल होगा तो एनिमल को आप सर्किल कर देंगे, ये कॉमन नाउन है। फिर अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल। टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाती है, तो टीचर आपका क्या है, कॉमन नाउन हो, इसे सर्किल कर देंगे। स्कूल भी कॉमन नाउन है, इसे भी सर्किल कर देंगे। फिर द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। तो अब काऊ क्या है, काऊ एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बात हो रही है, तो काऊ आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। काऊ को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और एनिमल को आप सर्किल कर देंगे, क्योंकि एनिमल क्या है, आपका कॉमन नाउन है। फिर अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब अकबर जो है वो एक महान राजा था, तो अकबर क्या है, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक किंग का नेम है। तो अकबर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। और किंग कोई भी किंग हो सकता है, तो उसको आप सर्किल कर देंगे। फिर फिफ्थ है, मिस्टर खन्ना ड्रोव अराउंड द सिटी इन हिज न्यू कार। मिस्टर खन्ना ने क्या किया, अपने सिटी में अपनी नई कार से घूमे। तो मिस्टर खन्ना क्या है, वो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मिस्टर खन्ना के बारे में। तो मिस्टर खन्ना क्या है, ये आपके पर्टिकुलर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, तो उसको आप क्या करेंगे, मिस्टर खन्ना को आप अंडरलाइन कर देंगे। सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, ये आपका कॉमन नाउन है, इसको आप सर्किल कर देंगे। कार भी कॉमन नाउन है, उसे भी आप सर्किल कर देंगे। फिर मेक प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द गिवन अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेटा अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, तो उन्हीं अल्फ़ाबेट से आपको प्रॉपर नाउन बनाना है। मतलब एक प्रॉपर नाउन आप बनाएंगे नेम का, एक प्रॉपर नाउन बनाएंगे आप प्लेस का, और एक प्रॉपर नाउन बनाएंगे आप एनिमल का। तो इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड है ए, तो ए से हमने देखिए नेम लिख दिया अनिल। फिर प्लेस का नाम लिख दिया अहमदाबाद, एनिमल का नेम लिख दिया आंट। ऐसे बी से भुवन। फिर बी से क्या लिख दिया, प्लेस का नेम बाराबंकी। फिर एनिमल क्या लिख दिया, बियर। ठीक है, फिर थर्ड देखिए डी से लिखना है, तो डी से नेम क्या होगा, पर्सन का नेम दीप्ति। प्लेस का नेम क्या होगा, दार्जिलिंग।
और एनिमल का नेम क्या हो गया, डियर। फिर एन से लिखना है तो एन से पर्सन का नेम हो गया नेहा, जगह का क्या नाम हो गया, नागपुर, और एनिमल का क्या नेम होगा, नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक चिड़िया का नेम है ना। फिर फिफ्थ देखिए के से लिखना है, के से एनिमल वो पर्सन का नेम हो गया कविता, जगह का नाम क्या हो गया कानपुर, और एनिमल का नेम क्या हो गया कंगारू। फिर पी से लिखना है, पी से एनिमल वो पर्सन का नेम क्या हो गया पंकज, पंकज क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। फिर पटना, पटना एक सिटी है तो सिटी भी, पटना भी आपका एक प्रॉपर नाउन है। फिर पी से पैरट, पैरट आपका एक एनिमल में एक बर्ड का नेम है तो पैरट भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर टी से लिखना है, टी से टिंकू लिख दिया नेम में, तिब्बत एक कंट्री का नेम है तिब्बत। फिर टॉर्टॉइज ये क्या हो गया एनिमल का एक नेम हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके प्रॉपर नाउन हो गए। इसमें बेटा आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जब ये एक्सरसाइज कीजिएगा तो जो हमने 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 ये जो प्रॉपर नाउन जो नेम लिखे हैं इनके आप ये ना लिख करके आप अपने सोच करके आप कोई नया नया नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर सी पे। एक्सरसाइज सी, राइट द प्रॉपर नाउन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे हमको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको गैस करना है वो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में बात कर रहेंगे तो वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा तो वो क्या, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी स्पेसिफिक के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है, आई हैव स्कोर्ड 100 सेंचुरीज, आई एम अ क्रिकेटर। तो किसने 100 सेंचुरी स्कोर की है, तो इसमें किसका नाम आ जाएगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आपका प्रॉपर नाउन है। फिर नेक्स्ट है, आई एम अ स्टेट फेमस फॉर माई टी, मैं एक स्टेट हूँ अपने टी के लिए मशहूर हूँ, यहाँ पे चाय बहुत होती है। तो उसमें सेकंड में आप किस जगह का नाम लिख देंगे, वहाँ आप नाम लिख देंगे असम का, ठीक है, असम में चाय बहुत होती है ना। फिर थर्ड है, आई एम अ कार्टून करेक्टर, आई लाइक चीज, मैं कार्टून करेक्टर हूँ और मुझे क्या पसंद है, चीज पसंद है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कौन सा कार्टून करेक्टर है जिसको चीज बहुत पसंद है, तो उसमें क्या आ जाएगा, जेरी। टॉम एंड जेरी जो आप देखते हैं उसमें जो जेरी है माउस है उसको चीज बहुत पसंद है ना, तो थर्ड वाले में आप क्या कर देंगे, जेरी। फिर फोर्थ देखिए, आई एम अमंग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं देश के 7 अजूबों, विश्व के 7 अजूबों में से एक हूँ। तो जो हमारा ताजमहल है आगरा में वो भी विश्व के 7 वंडर्स में आता है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, आप इसका आंसर कर देंगे ताजमहल, ठीक है, वो भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। फिर फिफ्थ है, आई एम अ फ्रीडम फाइटर, आई एम ऑल्सो द फादर ऑफ द नेशन, तो मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ और मुझे लोग फादर ऑफ द नेशन भी हूँ मैं। तो उसमें कौन सा किसका नाम आ जाएगा, महात्मा गांधी का। आप जानते हैं महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। अब हम आते हैं डी एक्सरसाइज पे। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम टू फॉर्म कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो कॉलम ए और कॉलम बी को आपको, कॉलम ए वाले वर्ड्स को आप कॉलम बी के उन वर्ड से मैच करना है कि दोनों मिल करके एक कंपाउंड नाउन बना लें। जैसे कि पी, यहाँ पे पी है और यहाँ पे देखिए कॉक लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, पीकॉक। तो पी भी एक नाउन है, कॉक भी एक नाउन है, दोनों को आप कंबाइन कर देंगे, मैच कर देंगे तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, पीकॉक, ठीक है। फिर सेकंड है पेंसिल, और यहाँ देखिए यहाँ बॉक्स लिखा है तो क्या हो गया, पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स एक कंपाउंड नाउन है। फिर थर्ड देखिए इंक, और देखिए यहाँ पे लिखा है पॉट, तो इंक को आप पॉट से मैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंक पॉट। फिर बटर, यहाँ पे बटर लिखा है और यहाँ पे देखिए कोई नाउन दिया जिससे मैच हो जाए, यहाँ पे फ्लाई लिखा हुआ है, तो बटर को किससे मैच कर देंगे, फ्लाई से, तो क्या हो गया, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के ऊपर देखिए फेरी लिखा हुआ है, फेरी, फेरी मतलब वो परियां, फेरी।
और यहाँ देखिए टेल लिखा हुआ है, तो फेरी टेल, तो फेरी को आप यहाँ टेल से मैच कर देंगे। टेल मतलब कथाएं, तो परी कथाएं, तो फेरी टेल क्या हो गया, एक कंपाउंड नाउन हो गया। बटर बटरफ्लाई हो गया। फिर ग्रास, यहाँ पे ग्रास लिखा है, यहाँ पे हॉपर लिखा है, ग्रास हॉपर को आप कंबाइन कर देंगे तो क्या हो गया, ग्रास हॉपर एक कंपाउंड नाउन हो गया। ग्रास हॉपर क्या है, एक जो टिड्डा जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। फिर ब्लैक, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड को आप जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक और बोर्ड को जोड़ दिया तो क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड, एक कंपाउंड नाउन हो गया। फिर यह है की है, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे चेन है, तो ये इसे कंबाइन कर दो क्या हो जाएगा, की चेन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बेटा लिख भी दिया है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज ई। इन द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो ऑल द वर्ड्स आर नाउन एक्सेप्ट वन। फाइंड आउट दैट वर्ड एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से सारे वर्ड्स जो हैं वो नाउन है सिवाय एक को छोड़ करके। तो आपको जो नाउन नहीं है उसको आपको यहाँ ब्लैंक में लिख देना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में देखिए क्या है, सी, रिवर, पॉन्ड, टैंक। ठीक है, सी, रिवर ये समुद्र, नदी। ठीक है, टैंक ये सब क्या है, पानी के स्रोत है, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, पॉन्ड, और ये फ्लो है, ये बहाव, पानी का बहने को हम क्या कहते हैं, फ्लो। तो फ्लो क्या है, वो नाउन नहीं है, तो यहाँ पे आप फ्लो लिख देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर सेकंड है, सेकंड हमने देखिए यहाँ पे ईयर, आई, स्किन, टॉक, टंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बाकी सब तो नाउन है, केवल टॉक जो है वो नाउन नहीं है, तो यहाँ पे आप टॉक लिख दीजिएगा। फिर मैन, वुमेन, स्पीक, बॉय, गर्ल। इसमें मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल ये चारों आपके कॉमन नाउन है, और स्पीक जो है वो नाउन नहीं है, यहाँ पे आप स्पीक लिख देंगे। फिर जू, होटल, रेस्टोरेंट, ईट, कैफ़े, ये सब जगहों के नाम है, जू, होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े। जो ईट है खाना, ये आपका नाउन नहीं है, यहाँ पे आप ईट लिख देंगे। फिर एरोप्लेन, रन, स्कूटर, कार, शिप, ये सब क्या है आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से, स्कूटर, कार, शिप, एरोप्लेन। इसमें रन जो है वो नाउन नहीं है। ठीक है, फिर टेलर, शॉपकीपर, सेल, फ्रूट सेलर, ब्यूचर। तो ब्यूचर, फ्रूट सेलर, टेलर और शॉपकीपर ये सब क्या है आपके नाउन है। सेल जो है वो बेचना, वो आपका नाउन नहीं है, तो यहाँ पे आप सेल लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, डे, आवर, मिनट, देन, सेकंड। तो इसमें डे, आवर, मिनट, सेकंड तो नाउन हो गए, लेकिन ये देन मतलब तब या, तो वो क्या है, वो आपका नाउन नहीं है। फिर विंडो, डोर, रूफ, फ्लोर। ठीक है, ये सब तो चीज़ें हो गई, विंडो, डोर, रूफ, फ्लोर। वॉश, धोना, ये आपका नाउन नहीं है, तो यहाँ पे आप वॉश लिख दीजिएगा। फिर कप, प्लेट, सॉसर, स्पून, ब्रेक। तो इसमें कप, प्लेट, सॉसर, स्पून ये सब तो किचन के आइटम्स हो गए, आपके सामान हो गए, लेकिन ये ब्रेक है, जैसे लंच ब्रेक हो गया या कोई चीज़ टूट गया, तो ये आपका नाउन नहीं है, ब्रेक यहाँ लिख दीजिएगा। फिर फ्रेश, मैंगो, एप्पल, गुआवा, पियर। तो ये सब क्या है आपके, मैंगो, एप्पल, गुआवा, पियर, ये सब आपके फ्रूट्स हैं। और फ्रेश क्या है, ताज़ा, फ्रेश मीन्स ताज़ा, तो फ्रेश आपका नाउन नहीं है, तो यहाँ आप फ्रेश लिख देंगे। ये हमने जो वर्ड्स लिखने हैं वो हमने यहाँ पे नंबर वाइज यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है बेटा, ये वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। चैप्टर के अच्छे से रीडिंग लगा लीजिएगा, और ये एक्सरसाइज अपने बुक में कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग नाउन्स, नंबर, ये वाला चैप्टर करवाएंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।